रुद्र अपने डर पर काबू करके किन्नर की आत्मा से पहाड़ी और गायब हुए बच्चों का राज जानने की कोशिश करता है। किन्नर उसे बताता है कि बच्चों ने ही रक्षा त्रिशूल हटाया था। लेकिन सच्चाई जानने के बाद क्या रुद्र की मुसीबतें खत्म हो गईं? सुनिए आगे की कहानी। रात के काले बादल भैरवा से देवीपुर तक आते आते काफी हद तक छट चुके थे। पूनम का चांद धीरे धीरे अब काले आसमान पर नीला रंग ला रहा था। देवीपुर मठ के आगे गाड़ी रुकते ही सब तुरंत उतर गए, सिवाय गाड़ी की पिछली सीट में बैठी मोहना और ड्राइविंग सीट पर बैठे रुद्र। मोहना बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। चांद की रोशनी के छूते ही मोहना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। रुद्र गाड़ी के रियर व्यू मिरर से मोहना को देख रहा था। न जाने क्यों रुद्र खुद को बार बार मोहना की तरफ खिंचा हुआ महसूस कर रहा था। रुद्र, मोहना, अंदर नहीं चलोगे? साक्षी की आवाज से रुद्र का ध्यान टूट गया। जैसे ही वो दोनों कार से उतरे, रुद्र को ऐसा लगा जैसे मठ के बाहर से कोई उन्हें देख रहा है। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। रुद्र मठ की ओर चल दिया, लेकिन मोहना मुस्कुराते हुए नीले आसमान की ओर देखी जा रही थी। उसकी आंखें एक आकृति पर थी जिसको सफाई से देख पाना नामुमकिन सा था, पर उस आकृति की नीली आंखें जैसे मोहना से बात कर रही थी। मोहना वापस मठ की तरफ मुड़कर अंदर चली गई, लेकिन उस आकृति की आंखें अभी भी मोहना पर टिकी थी। रुद्र विशाल, मोहना और उसकी सारी सहेलियों को एक कमरे में लेकर आया और उनसे मुस्कुराकर बोला, आप चारों साक्षी के साथ इस कमरे में रुक सकते हैं। विशाल, आप सिद्धार्थ और मेरे साथ एक कमरे में रहेंगे। वैसे तो मठ में आप लोगों को कोई खतरा नहीं होगा, पर मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई भी परेशानी महसूस हो। रात बहुत हो गई है, आप लोग सो जाइए। ये कहकर रुद्र विशाल और सिद्धार्थ के साथ वहां से निकल गया, पर मोहना की आंखें जाते हुए रुद्र पर ही टिकी हुई थी। विशाल को कमरे में छोड़कर सिद्धार्थ रुद्र के साथ बात करने बाहर आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, रुद्र बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। सिद्धार्थ भड़का, नाराज? रुद्र, तुम जानते हो कि ये मठ के नियमों के सख्त खिलाफ, फिर भी तुमने उस किन्नर की आत्मा को बुलाया। तुम एक साधक हो, तांत्रिक नहीं। नियम तोड़ने की सजा तो तुम्हें मिलेगी। रुद्र बोला, मुझे सजा मंजूर होगी, लेकिन पहले मुझे इन लड़कियों और उन बच्चों की जान बचानी है। सिद्धार्थ ने सजा का ऐलान किया, तुम्हें मठ छोड़ना होगा। रुद्र को धक्का लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाए बाहर की ओर मुड़ गया। सिद्धार्थ ने पूछा, कहां जा रहे हो? रुद्र धीरे से बोला, काली पहाड़ी। सिद्धार्थ को गुस्से में वहीं छोड़ रुद्र गाड़ी लेकर निकल गया, इस बात से अनजान कि अंधेरे में छिपा साया बस रुद्र के जाने के इंतजार में ही था। यूं तो काली पहाड़ी दूर तक फैला हुआ एक विशालकाय पहाड़ था। भैरवा के लोगों ने उसके विशिष्ट अलौकिक स्थान की सीमाएं एक लोहे के गेट से तय कर दी थी और सामने रक्षा त्रिशूल रख दिया, ताकि उन शक्तियों को आम लोगों से दूर रख सकें। रक्षा त्रिशूल अब वहां नहीं था। रात के समय शायद ही कोई काली पहाड़ी जैसी जगह जाने की सोचे, लेकिन रुद्र की गाड़ी वहां आ रुकी। रुद्र गेट खोलकर जब दूसरी तरफ गया तो वहां का नजारा कुछ ऐसा था जिसकी रुद्र को उम्मीद ही नहीं थी। पहाड़ी पर चारों तरफ एक नीले रंग का धुआं फैला हुआ था। धुआं बढ़ते बढ़ते रुद्र की आंखों के सामने ही एक बड़े से नीले बवंडर में बदल गया। रुद्र ने काली शक्तियों की काली धुंध देखी थी,
पर ये नीली शक्ति कुछ और थी। वो हैरानी से देख ही रहा था कि तभी उस बवंडर के अंदर से एक तीखी डरावनी आवाज आई, चला जा यहां से, वरना आज इस चांदनी में तेरा अंत होगा साधक। रुद्र उस बवंडर के सामने डट कर खड़े बिना डरे बोला, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। रुद्र के इतना कहने की देर थी कि तभी उस बवंडर से एक जोर की चीख उठी और उस आवाज की तरंगों ने रुद्र को हवा में उछालकर काली पहाड़ी से दूर कोने में फेंक दिया। रुद्र खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि वो नीला बवंडर तेजी से उसके पास आ गया। बवंडर ने एक विशालकाय औरत का रूप ले लिया जो उसी आवाज में गरजी, तुझे दोबारा समझा रही हूं साधक, चला जा यहां से, इससे पहले कि इस काली पहाड़ी का काला अंधेरा तुझे निकल जाए, चला जा। इससे पहले कि रुद्र कुछ कह पाता उस नीली धुंध की औरत ने उसे पहाड़ी के बाहर फेंक दिया। रुद्र समझ गया था कि उसका सामना किसी बहुत बड़ी शक्ति से हुआ था जिसके लिए वो तैयार न था। घायल हालत में वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। गाड़ी तेज रफ्तार से मठ की तरफ भाग रही थी, पर उसके कानों में चीखें अभी तक गूंज रही थी। आखिर कौन सी शक्ति थी वो जिसके सामने रुद्र बिल्कुल नहीं टिक पाया। सिद्धार्थ मठ के बरामदे में साक्षी के साथ बैठकर रुद्र का इंतजार कर रहा था। साक्षी की आंखें दरवाजे पर ही थी। रुद्र बस सही सलामत वापस आ जाए। आज की ही रात जाना जरूरी था क्या? सिद्धार्थ के कान खड़े हो गए। आज की रात मतलब? साक्षी ने डरते हुए कहा, आज पूनम की रात है, वो रात जब यक्षिणी को साधना करके बुलाया जाता है। कई चुड़ैलें और तंत्र साधिकाएं आज की रात का इस्तेमाल करती चांद की शक्तियों को पाने के लिए, और अगर कोई उनकी साधना भंग करे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है भैया। यह सुनकर सिद्धार्थ की धड़कन रुक सी गई। वो तो जैसे आज रात के बारे में भूल ही गया था। तभी गाड़ी रुकी और रुद्र घायल हालत में मठ पहुंचा। सिद्धार्थ और साक्षी भागते हुए उसके पास गए। उसे सहारा देते हुए साक्षी ने पूछा, आपको इतनी चोट कैसे लगी रुद्र? रुद्र हांफते हुए बोला, हमारे पास वक्त बहुत कम है, कुछ है जो हमसे छूट रहा है, इसका जल्द ही पता लगाना होगा। तभी मठ के कमरे से एक चीख आई, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। यह आवाज मोहना की थी, जिसे सुनते ही रुद्र और बाकी सब उसकी ओर भागे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आकर सबने जो देखा उसके बाद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। काली धुंध ने एक विशालकाय और डरावनी औरत की आकृति ले रखी थी जिसने मोहना को गर्दन से पकड़ा हुआ था। आखिर क्या है इस काली और नीली धुंध का राज? कितनी शक्तियों का राज दबा है काली पहाड़ी के अंदर? क्या मोहना की जान अभी भी खतरे में?